हमारे भैया लोग देखो आराम से बैठे कथा सुन रहे हैं। अरे तुम पीते हो तो तुम्हारी हस्ती मिट जाती है, और हम पीते हैं तो हमारी मस्ती बढ़ जाती है। अच्छा, एक बात याद आ गई, मैं आपको जरूर सुनाऊंगी कि व्यक्ति को अपने जीवन में ज्यादा लोभी नहीं बनना चाहिए। अच्छा, लोभी किसे कहते हैं? लोभी तो आप समझ रहे होंगे, लोभी किसे कहते हैं? लोभी वही होता है जो कभी 1 रुपया खर्च नहीं करता। अच्छा, वही तो लोभी होता है जो कभी दान नहीं करता, 1 रुपया खर्च करना नहीं जानता, उसे ही लोभी कहे। तो माताएं जरा ध्यान देंगे, बड़ी अच्छी बात है, जरा ध्यान देकर सुनना। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था और बहुत लोभी था, बहुत लोभी। कभी 1 रुपया खर्च नहीं करता था। तो गांव के लोगों ने व्यंग में ही, मजाक में ही उसका नाम रख दिया दानचंद। क्या रख दिया? दानचंद। आजकल के ये लड़के हैं ना, ऐसे मजाक मजाक में लोभी तो था और नाम रख दिया दानचंद, और दान कभी करता नहीं था। क्योंकि इनको नाम भी बड़ा अच्छा दिया है। क्या नाम दिया है? लड़के। लड़के, आपसे सब ले लेंगे लड़के, कुछ नहीं छोड़ेंगे तुम्हारे पास, सब ले लेंगे लड़के, क्योंकि नाम ही इनका लड़के है। तो नाम क्या रख दिया माता उसका? दानचंद। ध्यान देना। तो लोभी तो था, तो पत्नी एक दिन बोली कि ऐसा करो, तुम कभी 1 रुपया दान नहीं करते हो, गंगा जी पास में है, तो ऐसा करो गंगा जी नहाए। अब दानचंद विचार करने लगे कि गंगा जी नहाने गए तो किराया भी चाहिए, और किराया लगेगा। उसके बाद में वहाँ पे गंगा जी पे 2-4 पंडा भी मिल जाते हैं, उनके लिए भी चाहिए। पत्नी बोली कि अरे कोई बात नहीं, तुम चले जाओ, गंगा नहाओ। अब दानचंद ने देखा कि उनके गांव से 10 किलोमीटर दूरी पर गंगा जी थी, 10 किलोमीटर दूरी पर। अब ये दानचंद किराया बचाने के लिए पैदल पैदल गंगा जी नहाने पहुंचे, पैदल पैदल, क्योंकि किराया न देना पड़ा। अब ये गंगा जी पर पहुंचे तो ये विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए। गंगा जी नहाने जाएंगे तो पंडा भी मिलेगा। अब दानचंद खड़े खड़े सोच रहे हैं कि ऐसी जगह देखी जाए जहां पर कोई पंडा न मिले। अब सोच रहे हैं कि कोई ऐसी जगह देखो जहां पे कोई पंडा नहीं मिले। अब दानचंद ने विचार किया कि ऐसा करो, चलो मुर्दा घाट पे चलते हैं, वहां कोई पंडा नहीं मिलेगा। अब ये दानचंद मुर्दा घाट पे पहुंचे नहाने के लिए, स्नान करने के लिए। ध्यान देना। अब भगवान ने देखा कि बड़ा लोभी आदमी है, इसके जैसा लोभी तो हमने आज तक नहीं देखा। तो ये दानचंद पहुंच गए मुर्दा घाट पे, जहाँ पे मुर्दा जलाए जाते थे। अच्छा, वहाँ पे पंडा का कोई काम ही नहीं होता। इधर उधर देखा कि कोई पंडा तो नहीं है, कोई दिखाई नहीं दिया। तो ये दानचंद गंगा जी में खड़े हुए। ऐसे क्या नाम है आपका? और ये साथ ही साथ 101 रुपए एक एक करके आते हैं, पता नहीं और सब कहाँ रह जाते हैं। ये भैया भारत की तरफ से जो ग्राम सिली निवासी, इनकी तरफ से 101 रुपए भेंट है। भगवान से दीर्घायु की कामना, आशीर्वाद की कामना है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो दानचंद ने गंगा जी में खड़े हुए हाथ में अंजलि में जल लिया, और जैसे ही डुबकी लगाई, और जब डुबकी लगाई तो वहां कोई नहीं था, और जैसे ही अंदर गए और अंदर से बाहर आए, और सोई पंडा के रूप में भगवान उपस्थित हो गए। यजमान की जय हो। और कहो दानचंद, गंगा जी नहाने आए हो, कुछ दक्षिणा नहीं दोगे? अब दानचंद सोचने लगे, मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा तुमने। विचार किया
किया कि मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा तुमने। दानचंद बोले पंडा हो? भगवान बोले हाँ पंडा है, कोई कमी है क्या? बोले नकली हो कि असली हो? भगवान बोले अरे असली पंडा है। बोले ये वाला घाट क्यों नहीं छोड़ा तुमने? भगवान बोले हमने सोचा कि उस घाट पे तो बहुत लोग रहते हैं, यहाँ कोई रहता नहीं है तो हम ही आ गए। अब दानचंद तुमने गंगा जी नहाया है, कुछ दक्षिणा में दो। अब दानचंद सोचने लगे अब क्या करना चाहिए। बड़ी होशियारी दिखाई लेकिन होशियारी तो फेल हो गई। अब भगवान पंडा के रूप में उपस्थित खड़े हैं। अब दानचंद सोचने लगे कि अब मैं आ गया, गंगा जी नहाने आ गया सो आ गया, वो आज के बाद मैं कभी आने वाला नहीं। भगवान ने कहा कुछ दीजिए, तो दानचंद ने कहा कि कुछ है ही नहीं, दूं क्या मैं तुम्हें? भगवान बोले कुछ तो देना पड़ेगा। तो दानचंद बोले कि उधार हो सकता है? भगवान बोले उधार? हाँ। चलो भगवान बोले ठीक है उधार कर लिया, लेकिन ये तो बताओ कि उधार में भी कितना दोगे हमें? तो दानचंद ने कहा कि देखो पंडा, देखो बाबा जी, 1 रुपया मिलेगा और वो भी उधार, अभी नहीं, जब हमारा मन कहेगा तब दे दे। भगवान बोले 1 रुपया दे रहा है, वो भी उधार कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, उधार किया। अब दानचंद सोचने लगे आज आ गए फिर थोड़ी नहीं गंगा जी नहाने आ रहे हैं जो पंडा हमसे रुपया मांगेगा। अब क्या हुआ कि 1 रुपया उधार करके दानचंद वहां से चले आए। 10 किलोमीटर पैदल गए, 10 किलोमीटर पैदल चल के आए, घर पे आए और आकर के बिस्तर लगाया और दानचंद महाराज सो गए। और जैसे ही सोए तो उसी समय दरवाजे पर भगवान पीछे पीछे चले आए, क्योंकि रुपया लेना है भाई, 1 रुपया दानचंद ने दान किया है। अब भगवान पीछे पीछे आए, दरवाजा बजाया, घर में कोई है? दानचंद है घर में। पत्नी ने दरवाजा खोला। पत्नी बोली आप कहां से आए हो? भगवान बोले भैया हम तो पंडा हैं और गंगा जी पे रहते हैं, तुम्हारे घर से ये यजमान जी गंगा स्नान करने गए थे, 1 रुपया उधार कर आए, वो लेने आए हैं। पत्नी फिर भाग के अंदर गई, काहे 1 रुपया केने उधार कर आए हो और दे करके नहीं आए हो? अब दानचंद बोले बारे पंडा यहाँ भी आ गया, ये तो घर भी आ गया, अब क्या करना चाहिए? अब ये दानचंद ने अपनी पत्नी से कहा ऐसा कह दो जाकर के कि दानचंद बीमार पड़े हैं। पत्नी बोली बीमार? अरे तुम कहो ना जाके बीमार। पत्नी आई बोली गंगा जी नहाने गए थे, पता नहीं थोड़ा सर्दी जुकाम हो गया सो बीमार पड़े हैं। भगवान बोले बीमार पड़े हैं? हाँ। अरे तो जाकर के कहो कि हम उनके पंडा जी और उससे मिलने आए, बीमार हुए तो क्या हो गया? पत्नी फिर गई बोली वो नहीं मान रहे हैं, बीमार पड़े हैं। तो भगवान ने कहा कि ऐसा करो, अगर वो बीमार पड़े हैं, अब ऐसी स्थिति में हम उन्हें छोड़ के कैसे जा सकते हैं? ऐसा करो हमारे खाने पीने की व्यवस्था कर दो और जब तक हमारे यजमान ठीक नहीं हो जाते तब तक हम यही रहेंगे। अब दानचंद बोले लो अब और अच्छी आफत पड़ गई। जो आदमी 1 रुपया दान नहीं कर सकता है वो खाने पीने की व्यवस्था कैसे करेगा? पत्नी बोली वो तो ये कह रहे हैं कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाओगे वो यहीं पे रहेंगे। अब दानचंद बोले ये पंडा भी बड़ा हरामी है, ये मानता ही नहीं। अब दानचंद ने पत्नी से कहा कि ऐसा कह दो कि दानचंद मर गए। पत्नी बोली मर गए, ये कैसे कह सकते? दानचंद ने कहा तुम कहो ना जाके मर गए, हम सांस रोक लेंगे, तुम कह दो मर गए। अब पत्नी बेचारी एक्टिंग करती हुई आई, आंसू पोंछती हुई आई और बोली महाराज क्या हुआ? अभी गंगा जी नहा के आए थे, मर गए। भगवान बोले मर गए? हाँ। कब? बोले बस अभी अभी मरे हैं। भगवान ने कहा राम राम राम, ये तो बहुत बुरा हुआ, दानचंद मर गए, अरे ये तो बहुत गलत हो गया। अब भगवान ने विचार किया, भगवान बोले देखो अब मर तो गए ये और हम यहाँ तक आ गए, अब तुम पंडे को क्या बुलाती फिरोगी? तो हम दानचंद का दाह संस्कार करके तभी जाएंगे।
अब दानचंद ने विचार किया अब क्या होना चाहिए, ये पंडा तो कैसे भी नहीं मार रहा है। भगवान बोले तुम जाओ उनके पास जाओ, हम गांव में बुलौआ दे के आते कि दानचंद मर गए। अब भगवान पूरे गांव में बुलौआ दे रहे कि दानचंद मर गए, दानचंद मर गए, चले गए, मर गए, चले गए। गांव के लोग बोले कैसे मर गए, थोड़ी देर पहले बिल्कुल सही थे, उन्हें क्या हो गया। अब याद रखना पूरा गांव इकट्ठा हो गया, दानचंद मर गए, दानचंद मर गए। अब पत्नी रो रही, उसे टिकटी पे कस लिया और वो कस भी गया, सांस रोके पड़ा। भगवान बोले ऐसा आदमी हमने नहीं देखा, बताओ इतनी तेज इतनी देरी से सांस रोके पड़ा है, ऐसा आदमी हमने नहीं देखा। अब वो टिकटी पे कस गया, कस लिया उसे और वो बंद भी गया। अब पत्नी रो रही है, अब पत्नी कह रही है कि ये नहीं मरे, पत्नी रो के कह रही है कि ये नहीं मरे। अब लोग वाग बोले ये तो इनका मोह है, जो पत्नी कह रही मर गए, पत्नी कह रही है नहीं मरे, ये तो इनका मोह है, चलो उठा के ले चलो शमशान चलो। भगवान आगे आगे, दानचंद दूसरे के कंधों पे रखे हुए जा रहे हैं और उसके पीछे गांव वाले तमाम भीड़ भाड़ 1 रुपए के पीछे कितना नाटक कर रहा है। भगवान बोले ऐसा आदमी हमने आज तक नहीं देखा। अब क्या हुआ, शमशान में लेके पहुंच गए, चिता लगाई, लकड़ियों का चौतरा सा बनाया और उस पे लिटाया और वो लेट भी गया। और जब वो लेट गया बस उतनी ही देरी थी आग लगाने की देरी। और जब आग लगाने का नंबर आया तो भगवान को बड़ी हंसी आई। भगवान बोले ये मर जाएगा लेकिन 1 रुपया नहीं देगा। भगवान ने कहा रुक जाइए, पहले हम इनके कान में कुछ मंत्र पढ़े, उसके बाद में दाह संस्कार होगा। अब भगवान उसके पास में पहुंचे और कान में बोले कि हम भगवान हैं, तुम्हें आशीर्वाद देने आए हैं, आंखें खोलो, हम वैकुंठ से आए हैं, हम भगवान हैं। और जो दानचंद ने देखा कि ये तो हमें भगवान की आवाज लग रही है, ये तो भगवान मालूम पड़ते हैं। और दानचंद ने अपनी आंखें खोली और जो आंखें खोली तो वही पंडा फिर देख गया। अब जब वही पंडा दिखा तो आंखें फिर बंद कर ली, क्योंकि 1 रुपया देना पड़ेगा, आंखें फिर बंद की। भगवान ने कहा अरे वत्स, हम तुम्हारी भक्ति पर बड़े प्रसन्न हैं, आप हमसे कुछ मांग लो, मैं तुम्हें वही देने को तैयार हूँ। इतनी शर्म लगी उसे, बेचारा चिता पे उठ के बैठ गया। अब गांव के लोग बोले ये तो मर गया था मगर उठ के कैसे बैठ गया। भगवान बोले मांगो, तो मांगने की भी अकल होनी चाहिए, मांगने की भी अकल होनी चाहिए। आधी छोड़ के पूरी को भागोगे, ना आधी मिलेगी ना पूरी पाओगे। तो ये दानचंद ने जानते हो क्या मांगा, बोले कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस जो मैंने तुम्हें 1 रुपया उधार दिया है उसे माफ कर दो और हम कुछ नहीं चाहते। मांगने की भी अकल होनी चाहिए। वो चाहता तो भगवान से कुछ भी मांग लेता, लेकिन बोला कि जो 1 रुपया तुम्हें दिया था, उधार किया था, बस वही माफ कर दो और कुछ नहीं चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की।